वंदे गौ मातरम। आज हम पुरुष बांझपन इनफर्टिलिटी के बारे में जानकारी लेंगे। बांझपन की समस्या युगों से एक चिंता का विषय रही है और आज भी यह एक महत्वपूर्ण नैदानिक समस्या बनी हुई है। दुनिया भर में 8 से 12% जोड़ों को यह समस्या प्रभावित करती है। लगभग 40 से 50% मामलों में पुरुष इस समस्या का कारण होते हैं। पुरुषों में इनफर्टिलिटी का प्रमुख लक्षण उनके महिला साथी का लंबे समय तक गर्भधारण न कर पाना है। स्खलन होने में दिक्कत आना या स्खलन के दौरान फ्लूइड का कम मात्रा में निकलना, यौन इच्छा में कमी आना या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या का रहना पुरुषों में बांझपन या इनफर्टिलिटी के लक्षण हो सकते हैं। टेस्टिकल के आसपास वाले हिस्से में गांठ, वृषण में दर्द या वृषण में सूजन होना, बार बार सांस से संबंधित संक्रमण होना, असामान्य रूप से छाती का बढ़ना जिसे गायनेकोमैस्टिया कहा जाता है, चेहरे और शरीर पर बालों का कम होना या क्रोमोसोमल या हार्मोनल असंतुलन होना, सामान्य से कम स्पर्म काउंट होना, जैसे कि प्रति मिलीलीटर 15 मिलियन से कम शुक्राणु। 90% से अधिक पुरुषों में बांझपन का कारण स्पर्म या शुक्राणुओं की खराब क्वालिटी और कम संख्या होना है। इसके अलावा किसी शारीरिक बीमारी, हार्मोन्स में असंतुलन और आनुवांशिक विकार के कारण भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। सबसे पहले पुरुषों में इनफर्टिलिटी का संबंध प्यूबर्टी के उम्र के दौरान जननांगों के विकास और बनावट पर निर्भर करता है। पुरुषों में कम से कम एक टेस्टिकल ठीक तरह से कार्य करना चाहिए और शरीर टेस्टोस्टेरॉन और अन्य हार्मोन बना पाने में समर्थ हो ताकि स्पर्म के उत्पादन को ट्रिगर और बनाए रखा जा सके। पर्याप्त मात्रा में शुक्राणुओं का बनना जरूरी है। अगर स्पर्म काउंट कम होता है तो इससे भी महिला को गर्भधारण करने में कठिनाई आती है। स्पर्म काउंट का कम बनना पुरुषों में बांझपन का प्रमुख कारण होता है। शुक्राणुओं का क्रियाशील होना और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में समर्थ होना। अगर स्पर्म का कार्य या मूवमेंट असामान्य होगी तो स्पर्म पार्टनर के अंडे तक पहुंच पाने में असमर्थ रहते हैं। स्पर्म के अक्रियाशील होने के कारण भी पुरुषों में बांझपन हो सकता है। पुरुषों में वेरिकोसेल के कारण भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। इसमें नसों में सूजन होने के कारण टेस्टिकल सूख जाते हैं। वेरिकोसेल के कारण इनफर्टिलिटी होने के स्पष्ट कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है। वेरिकोसेल से स्पर्म की क्वालिटी पर भी खराब असर पड़ता है। कुछ इन्फेक्शन स्पर्म के उत्पादन या स्पर्म की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसकी वजह से घाव बन सकता है जो कि स्पर्म के रास्ते को बंद कर देता है। गोनोरिया, HIV या और कोई यौन संचारित संक्रमण के कारण ऐसा हो सकता है। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज को इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं माना जाता है। ये एंटीबॉडीज गलती से स्पर्म को शरीर के लिए हानिकारक समझ लेती है और फिर उसे नष्ट करने का प्रयास करने लगती है। इस वजह से भी पुरुषों में बांझपन हो सकता है। कैंसर या घातक ट्यूमर भी पुरुषों के प्रजनन अंगों को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। प्रजनन से संबंधित हार्मोन्स स्त्रवित करने वाली ग्रंथियों पर ट्यूमर या कैंसर का असर पड़ता है, जिससे पुरुषों में बांझपन पैदा हो सकता है। कुछ मामलों में ट्यूमर का इलाज करने में लिए भी सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी भी पुरुषों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है। हार्मोन्स में असंतुलन के कारण भी पुरुषों में बांझपन बढ़ सकता है। लो टेस्टोस्टेरॉन और अन्य हार्मोन्स में असंतुलन आने के कारण पुरुषों में बांझपन बढ़ सकता है। शरीर में कई ट्यूब्स होती हैं जो स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। कई कारणों से जैसे कि सर्जरी या चोट लगना या संक्रमण की वजह से ये ट्यूब्स बंद हो जाती है, जिसकी वजह से टेस्टिकल सूख जाते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या फिर संबंध के समय दर्द होने जैसी समस्याएं इसकी वजह से हो सकती है। ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील होने के कारण भी पुरुषों की प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। अपने आहार में ग्लूटेन की मात्रा को कम कर इस समस्या से बचा जा सकता है।
टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लंबे समय तक एनाबॉलिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल, कैंसर की दवाओं का इस्तेमाल, एंटीफंगल दवाएं या अल्सर के लिए उपयोग में लाने वाली कुछ अन्य दवाओं के कारण भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी हो सकती है। पंचगव्य आयुर्वेद में पुरुष बांझपन का इलाज संभव है। यदि आप भी संतान सुख से वंचित है तो पंचगव्य आयुर्वेद का सहारा ले और संतान सुख प्राप्त करें। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम देखेंगे मेल इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुष बांझपन से कैसे बचा जा सके। धन्यवाद।